जय हिंद साथियों, एक बार स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल एआई मैथ सॉल्यूशन में। साथियों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। इसमें हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की, ठीक है। और इसको ही हम बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन ले रखा है 9.1 का, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन हमारा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका चित्र हमने बना रखा है। ये चित्र हमारा क्वेश्चन में ही बना हुआ है। ये हमारा खंभा है, ठीक है। और ये वो रस्सी है जिससे सर्कस का कलाकार लटक रहा है, ठीक है। रस्सी की लंबाई हमको 20 मीटर दी गई है और यहां से जो बनने वाला कोण है, यहां से वो क्या है, वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि हमको ये कर्ण दिया गया है, ठीक है। और हमको एक एंगल दिया गया है और हमसे पूछा गया है क्या, ये खंभे की लंबाई, रस्सी की लंबाई जो ये क्या है, ये कर्ण का काम कर रही है। दरअसल ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 20 मीटर लंबाई है रस्सी की, ये हमारा कर्ण का काम कर रही है। और ये जो ए बी है, जो हमको खंभा है, ये खंभे की जो लंबाई है, ये हमारा लंब का काम कर रही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमको लंब और कर्ण कर्ण दिया है, हमको लंब की जरूरत है और उसको ज्ञात करने के लिए हमको 30 डिग्री एंगल भी दिया गया है। तो हम ये पढ़ चुके हैं एक फॉर्मूला, लाल बटे कक्का वाला, ठीक है। लाल बटे कक्का वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला कहता है कि हम बताएंगे साइन थीटा की वैल्यू, और ये कहता है कि हम बताएंगे कॉस थीटा की, और ये कहता है हम बताएंगे टेन थीटा की। यानी कि ये क्या बताएगा, साइन थीटा की, और ये बताएगा कॉस थीटा की, और ये बताएंगे टेन थीटा की, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये साइन थीटा जो हमारा, ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, लंब बटा में कर्ण होती है। और हमें लंब और कर्ण से ही मतलब है, ठीक है। बाकी थीटा तो हमको दिया गया है, थीटा का मतलब हमारा एंगल से है, कोण से है, ठीक है। तो यहां से हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम क्या लेते हैं, हमको जरूरत है लंब और कर्ण की, यानी कि हम किसको लेंगे, हम लेंगे लंब और कर्ण, यानी कि साइन थीटा को लेंगे। तो हम लेंगे क्या, साइन थीटा, ठीक है, साइन। और थीटा बराबर हमको दिया गया कितना, 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो हम 30 डिग्री ले लेंगे। इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है। यही देखिए, आप देख रहे हैं। तो लंब हमारा क्या है, लंब हमको दिया नहीं गया, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, यक्स मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स बटे में कर्ण क्या है हमारा, 20 है, ठीक है। ये 20 हो गया। अब हमको साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। मैंने आपको त्रिकोणमिति का जो सारणी है मैं वो पढ़ा दिया हूं, ठीक है। उसमें सारे थीटस के मान है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए यक्स बटा में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम काट लेंगे 2 दहा में 20। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/1 बराबर एक्स बटा में 10। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 10 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स। यानी कि ये किसमें है, मीटर में है, तो एक्स बराबर कितना, 10 मीटर। ये हमारी आ गई क्या, एक खंभे की लंबाई आ गई, खंभे की ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। क्या आ गई, खंभे की ऊंचाई आ गई, ये हमारी खंभे की ऊंचाई आ गई, ठीक है। ये था। अब हमें क्या है, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लिया है। देखिए क्या कह रहा है, आधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि टूटा हुआ भाग शिखर से जमीन छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक पेड़ है, मान लीजिए एक हमारा ये पेड़ था, ठीक है। ये हमारा एक पेड़ था, ये पेड़ जो हमारा था ये आधी से टूट गया, ठीक है। और आधी से टूटने के बाद ये इसका जो टूटा हुआ भाग है, ये वाला भाग,
ये आकर के ऐसे जमीन से टच हो गया, ठीक है। और जब जहां से ये जमीन से टच हो रहा है, यहां से लेकर के और इसकी जो जड़ है, इसका जो पाद बिंदु, यहां तक की दूरी 8 मीटर है, ठीक है। और इसके बाद ये यहां से ये क्या, यहां से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमसे पूछा है कि पेड़ की पूरी लंबाई, यहां से यहां तक पूरी लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो इसको चलो मान लेते हैं कुछ भी, इसको डी मान लेते हैं हम, ठीक है। ये तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी दो एक ज्ञात करते हैं, भुजा ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा लंब है, ठीक है। और हमको जो दी हुई भुजा है वो क्या है, आधार है। तो कहने का मतलब हमारी ये सिंपल सा है कि वही फार्मूला फिर से हमारा लाल बटे कक्का वाला, ठीक है। लाल बटे कक्का वाला हमको क्या क्या चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए। लंब और आधार हमारा कौन से देता है, tan देता है, ठीक है, tan देता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर क्या, इसको हम मान लेते हैं ये x है, ठीक है। तो x बटे में क्या 8, ठीक है, सॉरी ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, tan 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लंब बटा में क्या है, आधार है, तो क्या है x बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan 30 डिग्री का आपको मान रखना है, ठीक है। और tan 30 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3, ठीक है, ये होता है। इसके बराबर क्या है, x बटा में 8 है। अब यहां से हम मान निकालेंगे, इसको आप यहाँ ले आइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 बटे में √3 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या 8 बटे में √3। अभी हमको किसका मान चला गया, पता चल गया, ये हमको AB का मान पता चल गया। लेकिन हमको ये भी चाहिए, टूटा हुआ भाग चाहिए, ठीक है, क्या AC चाहिए। तो अगर अब हम क्या करें, अब हम फिर लेते हैं क्या, यहां से लेते हैं हम कर्ण लेते हैं, और ये क्या लेते हैं, ये आधार लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कर्ण और आधार किसमें है, इसमें है, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। हम यहां से लेते हैं क्या, यहां से हम लेते हैं cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, ठीक है, cos 30 डिग्री लेते हैं, ठीक है। इसके बराबर क्या लेते हैं हम, आधार बटे में कर्ण, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है, क्या y, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, आधार बटे में कर्ण, यानी कि 8 बटे में क्या आएगा, 8 बटे में हमारा आएगा y, ठीक है। और इसका मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, 8 बटे में y, ठीक है। यहां से देखिए इसको आप इधर ले आइए, इसको वहां ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा y/2 इक्वल टू क्या 8 बटे में √3, ठीक है। अब ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 8 दूनी 16, 16 बटे में 3, ठीक है। इस तरह से हमको इसका भी मान पता चल गया, इसका मान पता चल गया। अब हम कुल पेड़ की लंबाई हमको जाननी है, तो क्या होगा, पेड़ की लंबाई, ठीक है, पेड़ की कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई, कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, AB की लंबाई, ठीक है, प्लस क्या AC की लंबाई, AC की लंबाई, ठीक है। AB क्या है, x की वैल्यू क्या हमारे पास है 8 बटा में 3 है, ठीक है, 8 बटा में √3 प्लस हमारे पास AC क्या है, AC हमारे पास है 16 बटे में √3, ठीक है, 16 बटे में √3, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं इसको, यहाँ से क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा इसका एलसीएम, इससे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या 16, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 16 और 8 हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, बटे में √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर नीचे रूट से हम गुणा कर लेंगे √3 से, ठीक है, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24 √3 में बटे में क्या 3, ठीक है, 3 से भाग करिए, 3 8 24, तो हमारा क्या आएगा 8 रूट में 3 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। यही दोस्तों हमारा आंसर है। तो पेड़ की लंबाई क्या है, 8 √3 में क्या मीटर में है, ये 3 मीटर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे, ठीक है, आइए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष के कम बच्चे के लिए
वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, हम लिख नहीं पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने एक चित्र बना रखा है आपके सामने। जो यहाँ जो छोटी वाली फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई हमने क्या दी है, यहाँ से दी है, ठीक है। और जो बड़ी वाली फिसलन पट्टी उसकी लंबाई हमने क्या दी है, इधर से दी है, ठीक है। और हमने क्या दिखाया है कि जो उसकी जमीन से ऊंचाई होगी वो क्या होगी, छोटी वाले की 1.5 होगी और बड़ी वाले की पूरा 3 मीटर होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया आपको कि जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और उसकी ऊंचाई 3 मीटर। देखिए यहाँ पे 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली, ठीक है। तो जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर और एक की 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में हमको ये लंबाई, ये छोटी वाली की और इस बड़ी वाली पट्टी की लंबाई हमको बताना है। तो आइए हम बताते हैं। फिर से हम बार बार वही चीज रिपीट करते हैं, फिर से वही लिखेंगे, ठीक है। लाल बटे कक्का, ठीक है, क्योंकि यही हमको हर बार संभालता है, आपको भी संभालेगा, ठीक है। देखिए यही है लंब बटा कर्ण, ठीक है, साइन वाला, कॉस वाला और ये टैन वाला, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, हमारे पास देखिए ये लंब है, दोनों स्थिति में हमारे पास लंब ज्ञात है और दोनों स्थिति में हमको कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, लंब बटा में कर्ण यानी कि साइन थीटा चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे, साइन 30 डिग्री लेंगे, ठीक है। और साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या लेना है, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा 1/1.5 है, ठीक है, क्या है 1.5 है। और कर्ण क्या है, कर्ण हमने x मान लिया, ठीक है, यहाँ पे x लिख लिया हमने। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है 1/2, ठीक है। और इसका क्या 1.5 बटे में क्या x, ठीक है। अब x को यहाँ ले आइए, 2 को वहां ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 का गुणा 2 में करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो पहली स्थिति में जो हमारी पट्टी की लंबाई हुई क्या हो गई, 3 मीटर हो गई, ठीक है। पहली स्थिति में पट्टी की लंबाई क्या हो गई, स्थिति में 3 मीटर हो गई, ठीक है, ये पहली स्थिति में, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में हमारी लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसको हम देखते हैं। चलिए यहां से ये वाला, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे हमको दिया है कि यहाँ पे हमको कर्ण ही ज्ञात करना, हमको लंब दिया गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 60 लेंगे हम, ठीक है, साइन 60 लेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब क्या है, लंब बटा में कर्ण, लंब हमारा 3 है, ठीक है, 3 और बटा में कर्ण हम y मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे y रख लेते हैं। अब आप इसको यहाँ पे साइन 60 का मान रखेंगे तो √3/2 आएगा और यहाँ पे 3/y आ गया, ठीक है। अब आप y को यहाँ ले आइए, इसको वहां ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, y बटे में 2 और ये 3 बटे में √3, ठीक है। ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2√3, ठीक है, सॉरी 2 × 3, ठीक, अपान √3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से आएगा 2 तिहाई 6, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 बटे में √3, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप करेंगे कि आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6√3 अपान क्या 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 2 6, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2√3 आ गया, ठीक है, ये मीटर में आ गया। ये क्या हो गया, दूसरी स्थिति में पट्टी की लंबाई, दूसरी स्थिति में पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी, 2√3 मीटर, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी ले लिया है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है, ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दोस्तों एक शिखर है, ठीक है, इसको भूमि के किसी एक बिंदु से देखने पर
30 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। और इस बिंदु से, भूमि के इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी जो क्या है 30 मीटर है, और हमको ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने को कह रहा है। तो वही फार्मूला फिर से हम जो बार बार लिखते हैं लाल बटे कक्का वाला, वही अभी लिखेंगे हम, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमको ये आधार दिया गया, ठीक है, और हमको लंब ज्ञात करना है। तो आधार बटे लंब किस में आता है दोस्तों, लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, ये आता है टैन वाले में, ठीक है। किसमें, टैन वाले में, टैन थीटा में। तो हम यहां से लेंगे क्या, टैन थीटा लेंगे। टैन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, ठीक है। लंब क्या हमारा है, लंब हमारा यच है, और आधार क्या है 30 है, ठीक है। और टैन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यच बटे में 30। अब देखिए यहाँ ये वाला जो हमारा यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30/√3 इक्वल टू क्या, यच। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यच बराबर जो 30 है ना, ठीक है, यहाँ पे 30/√3, इसमें हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। करिए तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 30√3, ठीक है, क्या 30√3, और नीचे क्या आएगा 3 आएगा, काट दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, एच इक्वल टू हो जाएगा 3×30, 10√3, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी ले रखा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भूमि से एक 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और उसकी डोर यहाँ कहीं बांध दी गई है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और यहां से डोर का जो यहाँ पे झुकाव है, ठीक है, उसका कोण जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमसे पूछा है कि जो डोर की लंबाई है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये जो हमारा है, ये भूमि से जो ऊंचाई है ये लंब का काम कर रही है, और ये जो डोर है, डोर हमारा कर्ण का काम कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो हमको वही फिर से हम लिखेंगे जो फार्मूला बार बार लिखते हैं लाल बटे कक्का वाला, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, लंब और कर्ण, हमें लंब और कर्ण से मतलब है, ठीक है। किससे मतलब है, लंब और कर्ण से, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोस्तों हमारा क्या है, लंब बटे कर्ण है ना, यानी कि साइन थीटा। हमको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो साइन 60 हम लेंगे क्या, साइन 60 डिग्री इक्वल टू में क्या लेंगे, लंब बटा में कर्ण, लंब क्या हमारा 60 है, ठीक है, और कर्ण क्या है, यच है। यहां से हमको क्या मिलेगा, √3/2 मिलेगा, और यहां से क्या मिलेगा 60 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा 60 मिलेगा, और यहां से क्या मिलेगा, यच मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप यहां ले आइए, ठीक है, और इसको वहां ले जाइए तो क्या हो जाएगा, यच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 गुणे में 2 बटे में √3, यानी कि 60 दूना 120, ठीक है, बटे में क्या, रूट में 3। अब देखिए आप रूट में ऊपर नीचे √3 से गुणा करिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 120 गुणे में √3, नीचे क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे रूट से रूट कट जाएगा, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे 120√3, ठीक है, नीचे क्या होगा, रूट से रूट कट जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 20, ठीक है, यानी कि 3 चौके 12 120। तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे एच इक्वल टू क्या आएगा, एच इक्वल टू आपका आएगा कितना 40√3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये आपकी डोर की जो लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी 40√3, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है।
बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। दोस्तों कह रहा है कि एक भवन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या है 30 मीटर है। एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है, वो यहाँ पे कहीं खड़ा है, ठीक है, और वो यहां से जब भवन को देख रहा है तो उसकी आंख क्या कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। लेकिन वो कुछ दूर आगे चलकर जाता है तो उसकी आंखें क्या करती हैं, अब भवन के शिखर से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमसे क्या कह रहा है कि ये बताइए कि यहां से यहां तक वो कितना दूरी चलकर गया है, वही बताना है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले में क्या करना होगा, यहां से लेकर के पूरे भवन तक की दूरी निकालनी होगी, ठीक है। उसके बाद हम ये दूरी निकालेंगे, ठीक है, और ये दूरी निकालने के बाद इसमें से माइनस करेंगे तो ये दूरी हमको पता चलेगी, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। अब ये हमको ये निकालने के लिए क्या है, ये आधार का काम कर रही है, ठीक है दोस्तों। क्या काम कर रही है, ये बीसी क्या आधार का काम कर रही है, यानी कि हमको ये लंब है, ठीक है, लंब का काम करे तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लंब बटा में आधार चाहिए, फिर आधार बटा में लंब चाहिए, ठीक है। हमें यही दो तो चाहिए, क्या चाहिए, लंब बटा में आधार चाहिए, यानी कि क्या चाहिए, tan चाहिए, ठीक है दोस्तों, tan थीटा चाहिए, ठीक है ना। और tan 30 डिग्री हमको लेना है, ठीक है। पहले क्या लेना है, tan 30 डिग्री, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, ठीक है। लंब क्या है हमारा, लंब हमारा है 30 है, ठीक है। आधार क्या है बीसी, बीसी, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1/√3 होता है, ठीक है, यही होता है ना। और इसके बाद देखिए अभी हमको जो लेना है, ठीक है, हमको ये जो दूरी लेना, हम 30 नहीं लेना, ठीक है दोस्तों। 30 इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हमारा जो लड़का है 1.5 मीटर लंबा यही है, ठीक है। तो यहाँ से हमको इतनी दूरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, हमारी ये दूरी जो हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी 28.5 मीटर, ठीक है। हमारी ये पूरी दूरी कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। तो हमको अभी कितना लेना है, बीसी की दूरी लेना है, एसी की दूरी लेना है, ठीक है, 28.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लीजिए 28.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे रखिए 28.5 बटे में बीसी, ठीक है। तो बीसी यहाँ ले आइए, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5, ठीक है दोस्तों, बटे में क्या √3। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया, ये पूरी दूरी हो गई, ठीक है। ये अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए क्या, हमको ये चाहिए दूरी डीसी की। तो हम क्या करेंगे, फिर वही tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री बराबर क्या, यही दूरी 28.5, ठीक है, बटे में क्या, यहाँ पे हमको चाहिए डीसी, ठीक है, क्या डीसी। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, ठीक है, √3 होता है। इधर क्या होगा 28.5 बटे में डीसी, ठीक है। और डीसी को आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता आपका, ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई होता। तो यहाँ पे क्या आता है आपका 28.5, ठीक है, इंटू √3, ठीक है। और ये यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका डीसी इक्वल टू हो जाएगा, डीसी इक्वल टू आपका हो जाएगा 28.5, ठीक है, बटे में क्या √3, ठीक है। अब देखिए हमको बीसी मिल गया है, ठीक है, और हमको क्या मिल गया, डीसी मिल गया है। तो हमको बीडी निकालने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी, बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा बीसी, ठीक है, बीसी माइनस डीसी, ठीक है, बीसी माइनस डीसी। तो देखिए हमको ये दूरी निकालने के लिए पूरे में से क्या करना होगा, इसको घटाना होगा। क्या है पूरा, क्या है बीसी है, तो बीसी माइनस डीसी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बीडी मिलेगा, ठीक है। कितना दूर तक वो चल कर गया, तो बीडी क्या है दोस्तों, बीडी हमको निकालना है, ठीक है। तो बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी कितना है आपका, बीसी बीसी आपका है 28.5 है, ठीक है, क्या है 28.5 है, √3 है, ठीक है। और माइनस आपको क्या करना है, आपको करना है डीसी, ठीक है। डीसी क्या है 28.5, ठीक है, बटे में क्या √3, ठीक है दोस्तों। इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 28.√3, ठीक है, इंटू में √3, ठीक है। उसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा
28.5, ठीक है दोस्तों, ये होगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, √3, ठीक है, ये होगा ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए रूट से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने 5 नहीं लिखा है। ठीक है, जगह थोड़ा सा कम पड़े इसलिए हो जा रहा है, इंटू √3, ठीक है, इंटू √3। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब हाँ, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 28.5, ठीक है, और रूट में 3, ठीक है, यहाँ से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 28.5 और यहाँ पे 5, यहाँ पे रूट हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉमन लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 28, यहाँ पे देखिए 28 आपको मिलेगा 5। ठीक है, यहाँ से 28.5 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ से 3 - 1 बचेगा, बटे में √3 बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आ गया, यानी कि 28.5, ठीक है, और गुणे में 2, ठीक है, बटे में क्या, √3। कहने का मतलब 28 दूना 56 और 1 57, तो आपको क्या जाएगा, 57 बटे में √3। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, आप ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 57 बटे में √3, ठीक है, ऊपर नीचे √3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 57 √3, ठीक है, √3 बटे में 3, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 19 × 57, आपका आंसर क्या आएगा, 19 √3। ठीक है, यानी कि जो लड़का दूरी चल करके गया वो क्या है, 19 √3 है। ठीक है दोस्तों, जो दूरी लड़के ने तय की है, ठीक है, ये दूरी ये आपका 19 √3 आ रहा है। क्या, 19 √3 आ रहा है, ये दूरी जो लड़का तय किया है दूरी, वो दूरी कितना आ रहा है, 19 √3 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया, और आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का कि आप लोगों ने क्लास को देखा, और अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि और लोगों तक क्लास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।